सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 1 हम भारत के भरत, इसका सरल अर्थ पहले आप कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले क्या है? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ है, देखिए शब्द अर्थ इसके संतान। पहला क्या है? संतान। संतान क्या होता है? औलाद, संतति। दूसरा है सौगात। सौगात यानी भेंट, उपहार। पुरखों, पूर्वजों। दहकना, दुखी होना, तपना या फिर धधकना। समर, समर क्या होता है? युद्ध। अचरज, अचरज यानी आश्चर्य। व्रत, संकल्प, नियम या फिर उपवास। चौकस पहरेदारी, चौकस पहरे होता है सावधानी से रखवाली करना, सावधानी के साथ रखवाली करना। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, ये शब्द भी आपको मेरे पीछे बोलने हैं। तो आइए देखें। सबसे पहले है व्रत। क्या है? व्रत। दूसरा है पुरखों, पुरखों। ज्वालाओं, क्या है? ज्वालाओं। श्रम, क्या है? श्रम। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सौगंध, क्या है? सौगंध। चिंगारियाँ, चिंगारियाँ। आगे है सोचें और बताएं। ये प्रश्न दिए हैं, आपको इनके उत्तर बताने हैं। पहला है भरत किससे खेलते थे? क्या प्रश्न है? भरत किससे खेलते थे? तो किससे खेलते थे? शेरों के बच्चों से। भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? क्या है पुरखों की सौगात? साहस और वीरता। क्या है? साहस और वीरता। हाँ, शाबाश। साहस और वीरता हमारे क्या है? पुरखों की सौगात है। अगला प्रश्न है हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी हमारी धरती माता है। क्या है हमें जान से प्यारी? हमें जान से प्यारी हमारी धरती माता है। आगे है सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। सौगात का अर्थ होता है, सौगात का क्या अर्थ होता है? हाँ, शाबाश। उपहार। क्या अर्थ होता है? उपहार। इसमें क्या आ जाएगा? स। सौगात का अर्थ उपहार होता है। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12। इसका भी क्या आ जाएगा? स। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इन पंक्तियों में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। इस कविता में से वो पंक्तियां छांट कर लिखनी है जिनका ये अर्थ है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। तो कौन सी लाइन आएगी? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कौन सी लाइन आएगी? कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। अगला है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो क्या लाइन आएगी? सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। क्या आएगी? सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। आगे है हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। कि हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। तो कौन सी लाइन आएगी? यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। क्या आएगी? यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो क्या लाइन आएगी इसकी? बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। क्या लाइन आएगी? बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। आगे प्रश्न दिए हुए हैं हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? क्या बात है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की? मैडम धीरे बोल लो। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? क्या बात है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की? भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। चौथा प्रश्न है फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से पहले हमें कांटे और बाद में
फूल मिलते हैं। क्या मिलता है फुलवारियों से? पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कौन से व्रतों की बात कही गई है? त्याग और बलिदान। कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है? अपने देश, अपनी भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपनी भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें इतिहास के पन्नों में? कि हमारे साहस और बलिदान की बातें जो हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं। कौन सी बातें लिखी हुई हैं? हमारे साहस और बलिदान की बातें, कि हमारे पूर्वजों ने अपने देश के लिए कितना साहस दिखाया और क्या अपना कैसे बलिदान किया, उसी की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं। आगे है भाषा की बात वाले प्रश्न हैं, बोलकर अंतर कराएं। तो पहला है, एक इसमें 2 शब्द दिए हैं बेटा, इसमें एक पे अनुस्वार और एक पे अनुनासिक, तो ऐसा लगे हुए हैं। तो देखते हैं, देखो पहले हंस, क्या है? हंस। और दूसरा है हंस। तो ऐसे ही चांद, चांद, इस पे अनुनासिक लगा हुआ है। चंदा, इस पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। अंगना, आंगन, अंगना, आंगन। पूंछ, और ये क्या है? पूछ। क्या है? पूछ। इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना। आगे देखो रंग, रंग, रंग पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। और रंगा, रंगा, इस पे क्या लगा हुआ है? अनुनासिक। नाक में से आवाज़ आ रही है ना, इस पे क्या लगा हुआ है? अनुनासिक। आगे देखो, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखो। एक वचन में जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? जो ई की मात्रा है वो बड़ी हो जाती है, और बहुवचन में लिखते समय ई की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे देखो चिंगारियाँ, अब इसको चिंगारी लिखेंगे तो र के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा थी वो एक वचन करते समय क्या हो गई? बड़ी ई की मात्रा, चिंगारी। ऐसे ही फुलवारियाँ का क्या हो जाएगा? फुलवारी, फुलवारी, क्या हो जाएगा? फुलवारी। सवारियाँ, सवारी, बड़ी ई की मात्रा। क्यारियाँ, क्यारी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा। विवाइयाँ, विवाई, अब ये ई लिखी हुई है, छोटी ई लिखी हुई है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? बड़ी ई, विवाई। दवाइयाँ, दवाई, यहाँ पर भी बड़ी ई हो जाएगी। मिठाइयाँ, मिठाई, यहाँ पर भी क्या से ई कैसे लिखेंगे? लास्ट में ऐसे, मिठाई। तैयारियाँ, तैयारी, र को बड़ी ई की मात्रा। सलाइयाँ, सलाई, सलाई कैसे लिखेंगे? बड़ी ई, जैसे ये लिखी हुई है ना बड़ी, वैसे ही सलाई। ऐसे ही चटाइयाँ में चटाई। अब नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। तो मिट्टी, मिट्टी क्या है? स्त्रीलिंग। उंगली, उंगली भी क्या है? स्त्रीलिंग। आगे है हीरा, हीरा पुल्लिंग। बालक, बालक भी क्या है? पुल्लिंग। परीक्षा, ये क्या है? स्त्रीलिंग। कहते हैं ना कठिन परीक्षा आई है, आया है नहीं कहते ना, आई है कहते हैं, तो क्या है ये? स्त्रीलिंग। दूध, दूध क्या है? पुल्लिंग। अब देखो, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग। तो इस प्रकार से आपने इनमें छांटनी है कि जो स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं वो स्त्रीलिंग हैं, और जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं वो पुल्लिंग है। मिट्टी, उंगली और परीक्षा, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। हीरा, बालक और दूध, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।